हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बार फिर से जो मीडिया कर्मी हैं उनकी औकात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जैसा जैसा वो इंटरव्यू ले रहे हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि शिवांगी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर सवाल कैसे हैं कि शिवांगी, आपने ये कहा था कि अगर श्रेया ये शो जीत जाती है तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये एक सवाल पूछा जा रहा है। शिवांगी, जैसा तुम्हें सपोर्ट और अपना बलिदान हर्षद ने दिया, क्या तुम भी उसे दे सकती थी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिलता? कितना टफ क्वेश्चन है। और शिवांगी, जो तुम एनाबेला का जो तुम्हें नाम दिया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एकदम पोकिंग क्वेश्चन है, ट्रिगर करने वाले क्वेश्चन है, सामने वाले बंदे का माथा खराब हो जाए ऐसे क्वेश्चन है, कुछ वो उल्टा सुल्टा जवाब दे दे ऐसे सवाल हैं ये। और वहीं इसी मीडिया ने जो श्रेया से सवाल पूछे हैं उस पर गौर फरमाइए। श्रेया से पूछे हैं, मैम आपके हाथ में ये ट्रॉफी आ चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? मैम, आपके साथ जो शिवांगी ने किया, एक बार को शिल्पा भी आपसे नाराज हो गई थी, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना मैडम? कैसा लग रहा था आपको उस टाइम पे? ये सवाल जो हैं श्रेया से पूछे जा रहे हैं, जबकि उस ट्रॉफी पे सीजन 1 लिखा हुआ है, सीजन 2 भी नहीं लिखवा पाए उस पे। क्या ये मुनव्वर फारूकी की ट्रॉफी घर से उठा के फिर से इसको दे दी क्या? सीजन 2 लिखवा देना चाहिए था। अब उसमें कुछ ना कुछ फालतू का लॉजिक डाल देंगे कि इस वजह से सीजन 1 रहने दिया हमने ट्रॉफी पे वगैरह वगैरह। लेकिन कोई उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा। आई मीन ध्यान तो दिया होगा, लेकिन शिवांगी की तरफ ये लोग इतने बायस्ड हैं, जूरी की अगर मैं बात करूं तो, कि आप देखिए जो जूरी, जैसे हम लोग हैं हमें 1 घंटे का एपिसोड देखने को मिलता है, वैसे ही जूरी को भी 1 घंटे का ही एपिसोड देखने को मिला होगा। उसी बेस पे इन्होंने जो है सबको अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको जज किया। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो अंदर 24/7 शिवांगी के साथ में रह रहे इनमेट्स, 14 में से 11 इनमेट्स ने वोट किया है शिवांगी को। शिवांगी को सपोर्ट किया है 11 जनों ने। जो साथ में रह रहा है, साथ में दिन रात गेम देख रहा है अंदर, उनका जो है पीओवी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो बाहर से 25 लोग बुलाए उनका पीओवी मायने रखता है। और मेरे हिसाब से तो देखो, एंकर जो होते हैं ना उनका भी कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई उनका फेवरेट नहीं होना चाहिए। फैंस की अलग बात है, फैंस अपना फेवरेट ढूंढते हैं, वो उनका हक है। लेकिन जो एंकर है उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पर हम रितेश को इतना झप्पियाँ डालते हुए देख रहे हैं श्रेया के साथ में, जैसे गर्लफ्रेंड हो वो रितेश की। और फराह खान ऐसे झप्पियाँ डाल रही है श्रेया कालरा को जैसे मुंह बोली बहन हो वो उसकी। और ऐसा ही रिएक्शन फराह खान का करणवीर मेहरा के टाइम पे भी था। करणवीर भी जब जीता था तो फराह खान बड़ी खुश हुई थी, जैसे कि कोई उसके घर का ही मेंबर जीत गया हो। तो जैसे करणवीर मेहरा का कुछ नहीं हुआ है अभी तक, वैसे ही श्रेया का भी कुछ नहीं होना है फॉर श्योर। 25 लोगों की ही विनर है श्रेया कालरा, इससे ज़्यादा और कोई किसी की वो विनर नहीं है। इंटरव्यू में जो कहा गया है, शिवांगी ने जो जवाब दिए हैं, साफ बोला है भाई कि जो 25 लोग आए थे बाहर से उनमें से भी मुझे कम से कम 8 वोट तो मिले, 25 में से 8 वोट। लेकिन मैं उनको मानती नहीं हूँ कि उन्होंने सही फैसला किया है, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे बीत जाते हैं तो उसमें से मात्र 1 घंटे का एपिसोड कट कट करके दिखाया जाता है। और जाहिर सी बात है भाई, जो कट हो रहा है एपिसोड, जो एडिटिंग हो रही है, किसके क्या शब्द दिखाने हैं, किसका क्या इमोशन दिखाना है, ये सारी चीज़ें एडिटर के ऊपर हैं। एडिटर किसके कहने पे चलेगा? रितेश देशमुख फराह खान के कहने पे चलेगा। और फराह खान और रितेश देशमुख किसको पसंद करते हैं? श्रेया कालरा को पसंद करते हैं।
यहाँ पे तार से तार जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं थे, सिंपल इज़ दैट। निष्पक्ष होना चाहिए, तब तक रियलिटी शो का जो है अस्तित्व रहेगा, लोग इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर पहले ही चढ़ा ली। आपने देखा होगा दोनों लोगों ने एक रील पहले ही पोस्ट करी कि फ़रा एक बात बताओ, अगर श्रेया जीतती है तो गालियाँ किसको पड़ेंगी? तो वो फ़रा बोल रही है हमें पड़ेंगी। फिर फ़रा बोल रही है अगर शिवांगी जीती तो किसको गालियाँ पड़ेंगी? तो कह रहे हैं ये दोनों हमें ही पड़ेंगी। मतलब एक तरीके से इन्होंने अपने लिए प्रोटेक्शन लेयर पहले ही क्रिएट कर ली कि भैया कोई भी जीते हमें तो गालियाँ पड़नी ही पड़नी है। लेकिन इन चीज़ों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि 25 लोग आपने जो जूरी बुलाई उसको आपने ये अधिकार दे दिया कि वो चुनेंगे कि कौन जो है जीता है, कौन किसका गेम जो है आपको बेटर लगा है। और एडिटिंग आपके एडिटर ने करी है और एडिटर आपकी बात मान रहा है। ये सीन कट क्यों करे गए? क्यों शिवांगी को गुनहगार दिखाया गया? शिवांगी ने इंटरव्यू में साफ बोला है कि जब हर्षद अपनी कुर्बानी दे रहा था तो मैं फूट फूट के रोई थी, उसे इतना मना करा था मैंने। जितना वो रोया है उसके बाद वो जब जाते टाइम जब मैं उसे रोक रही थी तो उससे ज़्यादा मैं रोई हूँ। उससे ज़्यादा मैं रोई हूँ, कोने में जाके रोई हूँ, बाथरूम में जाके रोई हूँ। और ये मत कहना, ये मत समझना कि वो जो है हर्षद जब बाहर आ गया तब रोई होगी, नहीं। वो उसे रोकते टाइम रोई है उसे रोकते टाइम, लेकिन वो नहीं रुका तो नहीं रुका। अब अगर बंदा नहीं रुकना चाह रहा, उसने मन में ठान लिया, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो क्या शिवांगी उसे रोक सकती है ये सब करने से? नहीं रोक सकती। तो ये पार्ट दिखाया ही नहीं गया। आपने देखा होगा वो एडिटिंग कि जैसे ही शिल्पा ने ये बोला कि अरे हर्षद तो चला गया बाहर अपनी कुर्बानी दे के और हमें नींद नहीं आ रही है टेंशन की वजह से, और ये देखो मैम साहब कितनी जल्दी सो गई। तो आपने देखा होगा तुरंत जो है वो क्लिप हमें दिखाई गई उसके सोने की। कितना बढ़िया तरीके से एडिट किया गया, जबकि वो उसको जब जाग रही थी वो क्लिप भी लगा सकता था। इन्हें शिल्पा और शिवांगी शिल्पा और श्रेया को गलत ठहराने के लिए। लेकिन क्योंकि गलत तो सिर्फ शिवांगी को ठहराना है, तो पहले ही जो ग्राउंड है ना वो पहले ही तैयार किया जाने लगा था कि जनता की नज़र में अब हम किसको विलन बनाने वाले हैं और किसको हीरो बनाने वाले हैं। जो एक महान आदमी आया था घर के अंदर जूरी के रूप में, और वो कह रहा है कि तुम अपने हैंड हेयर क्लिप दे रहे थे उसको, वो अपना रुमाल दे रहा था, तुम तो निब्बा निब्बियों वाली हरकतें कर रहे थे। अरे तू भी करता है, तू अब भी करता है, बुढ़ापे में आके तू अब भी करता है अपनी बीवी के साथ निब्बा निब्बियों वाली हरकत। प्रिंस नरूला, तू अब भी अपनी बीवी को बाबू बाबू करके बोलता होगा, उच्चू पुच्चू पुच्चू करके ही बोलता होगा। वो सब क्या है? वो निब्बा निब्बियों वाली हरकत नहीं है? क्या बकवास कर रहा है? एक तरीके से ये वो ही जूरी है जो करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने गई थी और इन्हें एल्विस यादव ने ललकारा था। एक तरफ से सबको ललकारा था, बिल्कुल ये वही जूरी है। अब आप इन इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इनका माइंडसेट आप, मेरे तो पल्ले आज तक नहीं पड़ा ये जूरी का माइंडसेट जो है। जिसने भी सवाल भी पूछे हैं, मान लीजिए श्रेया काला से कुछ लोगों ने सवाल पूछे ना वहाँ पे कि तुम जो हल्ला कर रही थी, तुमने गालियाँ दी, लोगों को शटअप करवाया और तुमने जानबूझ के लोगों से लड़ाइयाँ मोल ली ताकि वन वर्सेस ऑल हो जाए। तो एक तरीके से तुमने स्क्रिप्ट को फॉलो करा, और तुम अगर जीत गई तो तुम कैसे जस्टिफाई कर पाओगी उस ट्रॉफी को, वगैरह वगैरह। एक तरीके से ये सवाल पूछे, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा हमें कि हाँ काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब में श्रेया कालरा ने भी वही रटा रटाया जवाब अपना दे दिया कि देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं और इन गलतियों से मैं सीख रही हूँ। रटा रटाया उसका आंसर है वो उसने दे डाला। लेकिन उसके बावजूद भी
इन लोगों ने जिन्होंने ये टफ क्वेश्चन पूछे और ऐसा लगा हमें कि हाँ ये लोग कम से कम श्रेया के खिलाफ हैं, उन लोगों ने भी वोट किया है श्रेया को। ये देखिए डबल ढोलकी वाला सीन, उन लोगों ने भी वोट किया है श्रेया को। खैर इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। जब एक सवाल पूछा गया शिवांगी से कि क्या आप अब कोई अगला रियलिटी शो अगर आपको मिलता है लाइक बिग बॉस तो आप करना चाहोगे? साफ मना कर दिया लड़की ने, नहीं करना चाहूँगी, बहुत टॉक्सिसिटी मैं अभी झेल के आई हूँ और अब मेरे से नहीं होगा। हाँ हो सकता है कि अभी का उनका माइंडसेट है कि क्योंकि कुछ चीज़ें अब प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ये सारी गंदगी अपने दिमाग से निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी टॉक्सिसिटी झेल के शिवांगी मजबूत तो हुई। उसे रियल वर्ल्ड के बारे में पता तो चला कि आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, लोग कितना गिरे हुए हो सकते हैं, लोग आज के टाइम पे कितने मैनिपुलेटिव हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, नेटवर्क कैसे काम करता है, जिसकी इमेज नेगेटिव होती है उसे लोग सपोर्ट करने के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े मीडिया हाउस कैसे सपोर्ट करते हैं नेगेटिव आदमी को। तो पता तो चला ना यहाँ शिवांगी को। तो ये पता चलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। एक दो रियलिटी शो और खासकर बिग बॉस ज़रूर करना चाहिए अगर अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाना है तो। दूसरी बात, जो रियलिटी शो अब आने वाले हैं उसमें श्रेया कालरा का तो ये कहना है कि मैं बिग बॉस नहीं करूँगी, मैं बिग बॉस को होस्ट करने का सोच रही हूँ। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा इतना ओवर कॉन्फिडेंस। देखो श्रेया कालरा के आपको कोई भी इंटरव्यू अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आपको बेतहासा दिखेगा। वो अपने अलावा किसी को भी कुछ नहीं समझ रही है। ऐसे ही शिल्पा का एटीट्यूड है। शिल्पा ने पहले ही अब छांट दिए हैं लोग कि मैं 3-4 लोगों से तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी, जैसे कि वो लोग तुझसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। शिवांगी से बात नहीं करूँगी, राम से बात नहीं करूँगी, उससे बात नहीं करूँगी, उससे। अरे मत कर, अब तो तेरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। बस तेरा ये आखिरी रियलिटी शो था, उसके बाद तूने खतरों के खिलाड़ी कर लिया, तूने बिग बॉस कर लिया, अब तूने ये भी कर लिया, तो तेरा करियर का एंड है। अब तू कहीं नहीं जा सकती और लोग तुझे अब देखना भी नहीं चाहते। अब जा तू अपने वापस किराए के कमरे पे जा, किराया भर, बस यही तेरी औकात है। और इसमें तू ये मत समझना कि दुनिया ने तेरे साथ गलत किया है, लोगों का बर्ताव तेरे लिए गलत था ना, तेरा बर्ताव सही नहीं है लोगों के प्रति। इसमें लोगों को जिम्मेदार मत ठहराना। और उसी नक्शे कदम पे श्रेया कालरा भी है। बहुत जल्द हमें श्रेया कालरा शिल्पा के इर्द गिर्द ही उसी लेवल पे आते हुए जाते हुए दिखेगी। अभी श्रेया कालरा का नाम इसलिए हो रहा है थोड़ा बहुत, जितना भी हो रहा है, क्योंकि अभी इसकी एज है कि लोग इसे पूछ रहे हैं। जैसे ये 30+ क्रॉस करेगी, ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म। जैसा इनका एटीट्यूड है, चलो आदमी जैसा होता है, नैन नक्श पर्सनैलिटी जैसी होती है, चलो वो तो भगवान की देन है, उससे कोई मैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन नेचर तो अपने हाथ में होता है ना। किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो तो अपना माइंडसेट होता है ना, हमारा अपना चल चरित्र होता है ना। वो तो हमारे काबू में हो सकता है कि नहीं हो सकता। लोगों की वर्जैनिटी इन्होंने डिस्कस की है, किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा है। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू में, एक ने भी ये सवाल श्रेया या शिल्पा से पूछने की कोशिश नहीं करी कि मैडम अफेयर तो आपके भी बहुत रहे होंगे, मैडम आपने भी कई लोगों को छोड़ा होगा, कई लोगों को पकड़ा होगा, लेकिन आप डिस्कस शिवांगी के रिलेशनशिप को कर रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? ये सवाल किसी ने पूछा बाहर? किसी ने नहीं पूछा। और ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ शिवांगी से। और ये मीडिया बिकाऊ मीडिया है, इसका एक बार फिर से हमें प्रमाण मिल चुका है। एक बार फिर से प्रमाणित है ये चीज़। और ये लोग क्या उंगली उठाएंगे, ये शिवांगी को क्या नीचा दिखाएंगे? वो अभी इस लेवल पे है, वो 24 की है, आई थिंक इसके करीब ही है। 24 की एज में वो करोड़ों रुपया कमा चुकी है, अपने अपने करियर के वो टॉप पे है और वो बनी हुई है।
ऐसा नहीं कि हाँ टॉप पे पहुंच गई अब वो खिसकेगी नीचे ना। भाई सबसे बड़ी चीज जो है शिवांगी के अंदर वो ये है, वो बना के रख रही है अपने आप को टॉप पे। खिसका नहीं पा रहा है कोई भी उसको। कर पहुंच के तो देखो वहां तक, 4 हो जाएगी फटके 4। और ये लोग, ये श्रेया और ये शिल्पा, ये लोग उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। क्या ऐसे ही कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है? क्या ऐसे ही कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है क्या? इन्हें पता है कि ये बंदी को हम बीट नहीं कर सकते। श्रेया को पता है, शिल्पा को पता है कि हम इस बंदी को बीट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? उससे चिढ़ सकते हैं, जेलस हो सकते हैं। और वो ये लोग हो रहे हैं। हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? उसका कमबैक देखो, कमबैक तो इन लोगों को करना था। श्रेया को करना था कमबैक, क्योंकि पॉडकास्ट से चल रही थी इसकी कहानी। एक नई दुकान खोली थी इसने। शिल्पा की भी दुकान बंद थी, तो उसे भी एक खिड़की चाहिए थी अपनी दुकान खोलने के लिए। तो स्ट्रगल तो इन लोग की लाइफ में है। वो अपने पहले ही टॉप पे पहुंची हुई है, और वो ऐसा ट्रीटमेंट लेती है, वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट ऑलरेडी लेती है अपनी लाइफ में। तुम उसकी क्या बराबरी करोगे? ऐसी जो टॉक्सिसिटी है उसने पहली बार झेली है। ऐसे टफ क्वेश्चन उसने पहली बार झेले हैं। तो उसे ये नया नया, अब ये लोग तो देखो पहले ही इस गंद को झेल के आए हैं। इस गंद से ये लोग निकल के आए हैं, श्रेया हो या शिल्पा हो। तो इनको तो पता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है, गेम को कैसे रन करना है, कहाँ पे मुझे क्या बोलना है। इसी बात को शिवांगी ने बोला भी कि ये मेरा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पहली बार शिवांगी ने रियलिटी शो किया है और उसमें अपना बेस्ट दे दिया है। आप मुझे बताओ कि अगर सभ्य तरीके से बिना गाली गलौज के श्रेया को किसी ने भी अगर चुप कराया है, तो बताओ वो लड़की कौन है बिना गालियों के? शिल्पा को बिना गालियों के अगर किसी लड़की ने चुप कराया है, रोने पे मजबूर कर दिया है, उसी के अपनी गलती का एहसास दिला के, तो बताओ वो लड़की कौन है? इतने में तो ना सब उधर जितने भी इनमेट्स हैं, सबका एफ वर्ड निकल के आ जाता है। लेकिन इस लड़की के मुंह से वो गाली, अंग्रेजी वाली गाली निकली नहीं। इसीलिए तो यही तो गलती कर दी इसने। गालियां देती तो लोग बड़े खुश हो जाते, जूरी भी खुश हो जाती कि हाँ ये लड़की है भाई, गालियां देती है, ये स्टड बैडीज है, ये है बैडीज। बेचारी सभ्य तरीके से खेल ली, पैर वैर छुए उसने, आशीर्वाद भी लिया स्टेज पे। तो भैया ऐसों का कहाँ है? ऐसों का तो गुजारा ही नहीं है। सीख रही है और सीख जाएगी धीरे धीरे करके। ये तो फर्स्ट रियलिटी शो था। श्रेया कालरा को कुछ लोग कह रहे हैं, अरे श्रेया कालरा को बिग बॉस में आना चाहिए भाई, मज़ा आएगा बिग बॉस में। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बिग बॉस में आ गई और इसका ऐसा एटीट्यूड रहा, और सलमान खान वीकेंड का वार जो इसकी पिलाई होगी ना, जो इसकी पिलाई होगी, ये भागी भागी फिरेगी, बाथरूम में जाएगी रोने के लिए। क्योंकि ये स्ट्रांग बन के दिखाती है, लेकिन बाथरूम में जाके रोती है। शिवांगी ने रुलाया है। शिवांगी को बताओ, ये दोनों लोग रुला पाए? बहुत कम चांस था, बहुत कम देखा होगा कि इन दोनों की वजह से शिवांगी रोई हो। शिवांगी रोई है तो सिर्फ हर्षद के बारे में या हर्षद के लिए। लेकिन शिवांगी ने इन दोनों को रुलाया है, इन्हीं के गेम में इनको उलझाया है। हाँ, अगर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि श्रेया का अगर गेम मान लो कि सलमान को पसंद आ गया, तो भैया फिर क्या ही कहना, तो फिर क्या ही कहना। लेकिन अगर एटीट्यूड ऐसा रहा श्रेया का, और अब जैसा ये कह रही है, करे आठों के आठों बिल्कुल पागल थे, बेवकूफ़ बेवकूफ़ बोल रही है वो, जो उसके साथ इनमेट्स रहे हैं उन्हें सबको कह रही है बेवकूफ़। ये सारे बेवकूफ़ हैं। खाने के पीछे लड़ रहे थे वहाँ पे, उसके लिए लड़ रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे। अरे यहाँ पर तुम खाने पीने आए हो या गेम खेलने आए हो? अरे मैडम, रियलिटी शो का जो अनुभव है वो तुम्हें है, योगेश को था, बाकी किसी को नहीं था। जो खाना वो खा रहे थे या खाने के पीछे लड़ रहे थे, वो उनकी रियलिटी है। वो गेम की स्ट्रेटजी नहीं है। उन्हें भूख लग रही है, तो भूख में आदमी क्या करता है?
खाना खोजता है, खाने के लिए लड़ता है, और उसी लड़ने को रियलिटी बोलते हैं। अब तुम्हें भूख लगी है और फिर भी तुम खाने के पीछे नहीं लड़ रहे हो, इसका मतलब है तुम फेक दिखा रहे हो, तुम्हारा वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो बस इसी फेकनेस का जो बोलबाला है वो चल गया तुम्हारा, और तुमने एक ऑडियंस को, पड़े जूरी को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने में तुम कामयाब हो गई। मुबारक हो। सीजन 1 की ट्रॉफी लेके घूम रही हो 25 लोगों की विनर श्रेया कालरा। आपको बताऊं दोस्तों कि इसने ढोल पिटवाया अपने अपनी गली में, घर के बाहर गली में। सिर्फ 25 लोग देख रहे थे, 25 लोग ही थे जो कि इसको देख रहे थे। वहाँ पे देखने जो आए 25 लोग ही थे। हाँ, क्या कहें। हाँ, अनडिज़र्विंग लोग आजकल बहुत जीत रहे हैं। MC स्टैन हो गया, उसके बाद मुझे ये श्रेया कालरा और एक करणवीर मेहरा, तीन तीन लोग तो मेरी लिस्ट में आ चुके हैं जो कि मेरे हिसाब से जीतना डिज़र्व नहीं करते थे। आपको क्या लगता है, आप भी बता दें।